ये है बिहार का बाहुबली अनंत सिंह, जिसका नाम सुनते ही लोग कांप उठते हैं। इस आदमी को मोकामा में छोटा सरकार कहा जाता है। हालांकि इसकी हरकतें किसी जाहिल से कम नहीं है। कभी कैमरा पर सिगरेट मांगने लगता है तो कभी सवाल करने पर पत्रकारों को धमकाने लगता है, और इसकी अधिकतर हरकतें ऑन कैमरा रहती हैं, जिसका मतलब है कि इसके मन में किसी भी तरह का कोई डर नहीं है। ये जो चाहे जब चाहे बोल सकता है, कर सकता है। इसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि ये नीतीश का चहेता है, मोदी जी का दुलारा है। इसीलिए ये अक्सर उल जुलूल बयान दिया करता है और कुछ भी हरकत करता रहता है। और सिर्फ मुंह से ही नहीं बिगड़ा है ये आदमी, इसके कारनामे इसकी जुबान से भी ज्यादा गंदे हैं। हत्या का प्रयास, अपहरण, जमीन हड़पना, धमकी और उगाही, अवैध हथियार रखना जैसे कई केसेस है इसके ऊपर। कई बार जेल के दर्शन भी कर चुका है। पत्रकार इससे अगर इसके मन का सवाल न करें तो भड़क जाता है, उन्हें मारने तक की धमकियां देने लगता है। अब आप सोचिए, जब यह आदमी ऑन कैमरा ऐसी हरकतें पत्रकारों के साथ कर सकता है तो फिर आम जनता के साथ इसका रवैया क्या होगा? क्या आम जनता इससे सवाल करने की हिम्मत कर पाती होगी? लेकिन बिहार के लोग भी कम कहां हैं। ऐसे आदमी को भी मोकामा के लोगों ने सालों तक वोट दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि मोकामा विधानसभा सीट पर 1990 से लेकर 2020 तक अनंत सिंह और उसके परिवार का दबदबा रहा है। भूमिहार जाति का होने से इलाके में इसकी वोट बैंक सॉलिड है। हालांकि कहा जाता है कि बस डर से वोट मिलते हैं इसे, क्योंकि विकास के नाम पर अनंत सिंह ने 1 रुपए का भी काम नहीं किया है। विकास का नाम लेते ही इसे मिर्ची लग जाती है। यह आदमी मोकामा में सालों से चुनाव जीत रहा है, लेकिन अगर आप आज भी उस इलाके में जाएंगे तो आपको विकास का वो भी नहीं दिखेगा। सड़कें टूटी, बिजली गुल, कहीं कुछ विकास का काम आपको नजर नहीं आएगा। खैर, आज इसकी चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसने एक और बेहद घटिया हरकत कर दी है। दरअसल 2025 के बिहार चुनाव के बीच लल्लन टॉप के पंकज झा ने अनंत सिंह का इंटरव्यू लिया। इस इंटरव्यू के दौरान पंकज झा ने अनंत सिंह से काफी तीखे सवाल किए, जिस पर वो भड़क गया। इस दौरान उसने एक और बड़ी गलती कर दी, उसने चोरी चमारी शब्द का इस्तेमाल किया। पत्रकार पंकज झा ने सवाल किया था कि नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं रहती है, लोग कहते हैं उनकी याददाश्त कमजोर हो चुकी है। इस सवाल पर अनंत सिंह ने भड़कते हुए कहा कि नीतीश कुमार की तबीयत ठीक है। फिर सवाल किया कि क्या लालू प्रसाद यादव जवान है, क्या वो बॉर्डर पर लड़ने के कारण जेल गया था? चोरी चमारी के कारण ही जेल गया था ना। यह अनंत सिंह ने चोरी चमारी जैसे घिनौने शब्द का प्रयोग किया। ये वो शब्द है जो सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसमें जातिवादी जहर भरा हुआ है। और अनंत सिंह जैसे लोग इस जहर को समाज में और बढ़ावा दे रहे हैं, और इन जैसे जहरीले लोगों को टिकट देकर जेडीयू बहुजनों का अपमान कर रही है। सोचिए ना, जो आदमी कैमरे के सामने बैठकर एक जाति को गालियां दे सकता है, तो ये कैमरे के पीछे कितनी नीच हरकतें करता होगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसकी इन हरकतों की जानकारी जेडीयू या एनडीए गठबंधन को नहीं है, जो इन लोगों ने इसे एक बार फिर टिकट दे दिया है? और हाँ, लल्लन टॉप भी कुछ कम नहीं है। जब अनंत सिंह का चोरी चमारी वाला क्लिप वायरल हुआ तो लल्लन टॉप ने अपने चैनल पर डाले गए इंटरव्यू से वो पार्ट काट कर हटा दिया जिसमें अनंत सिंह ने चोरी चमारी शब्द कहा था। अब लल्लन टॉप ने ऐसा क्यों किया, ये भी एक सवाल है। क्या लल्लन टॉप अनंत सिंह की इमेज को बचाना चाहता है? और अगर यही करना था तो फिर तीखे सवाल करने की एक्टिंग क्यों की लल्लन टॉप ने? या फिर चैनल को ऊपर से आदेश आया उस पार्ट को हटाने का? वैसे बता दें कि इस इंटरव्यू की एक और क्लिप वायरल हुई है, जिसमें पत्रकार सवाल कर रहा था और उसी बीच अनंत सिंह को खांसी आ गई। इसके बाद अनंत सिंह ने पत्रकार के सामने ही खाट पर बैठे बैठे थूकदान में थूक दिया और फिर इंटरव्यू देने लगे। मतलब अनंत सिंह की नजर में ये इज्जत है पत्रकारों की। और गोदी मीडिया की दलाली देखिए, अनंत सिंह कितना अपमानित करता है पत्रकारों को, ये कौन नहीं जानता। अभी कुछ दिनों पहले अभिनव पांडे के साथ भी इसने एक इंटरव्यू किया था, जिसमें ये सीधा सीधा उन्हें जान से मारने की धमकी देता दिखा। अभिनव पांडे ने सवाल किया था कि नीतीश के राज में भी तो रोज मर्डर हो रहे हैं, तो इसके जवाब में अनंत सिंह कहता है, आप पत्रकार हैं, अगर हम अभी आपको मार दे तो सरकार क्या कर लेगी? जिसके बाद अभिनव पांडे हाथ जोड़कर खिखियाते हुए कहता है, आप तो छोटे सरकार है, आपके सामने सरकार क्या ही कर लेगी। और गौर करने वाली बात है कि अनंत सिंह के इस बयान के बाद भी किसी भी गोदी मीडिया के पत्रकार ने उसका विरोध नहीं किया, उस पर सवाल नहीं उठाया। ये दिखाता है गोदी मीडिया अपने आकाओं के लिए कितनी लॉयल है।